ओम नमः शिवाय। मित्रों, कुछ खास अपने विचार चाइना पर कोरोना से संबंधित दे रहा हूँ। चीन की कुंडली मकर लगन की बन रही है और मकर लगन का मालिक ग्रह शनि अष्टम पर है, जो हाइड रखने जैसी टेंडेंसी देता है या ऐसे लोग छिपाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अष्टम समस्या के लिए भी देखा जाता है और इन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। मकर लग्न पर ही चंद्रमा विष दोष भी बना रहा है, जो दिमाग के दायरे में शक और विष जैसी चीजों को उत्पन्न करता है। राहु तीसरे भाव पर है, रहने से राहु के तीसरे भाव पर कुछ न कुछ गलत सही करवाता रहता है या ऐसे लोग गलत सही करते रहते हैं और सही गलत में सोचते भी नहीं हैं। एक्चुअली असल में ये पराक्रम भाव पर बन रहा है। अब पराक्रम भाव पे बनने से राहु पराक्रम में मजबूत रखता है अपने आप को। थर्ड हाउस पे पराक्रम भाव की वजह से ऐसे लोग आलसी नहीं होते हैं। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि चाइना क्या क्या करता रहता है। सप्तम भाव पर मंगल नीच राशि में नीचता को दर्शाता है। व्यापारिक मामले में या हर तरह के व्यापार में वो भी गलत तरीके से ही गलत चीजों का है। नवम भाव पर केतु सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है। सरकार भ्रष्टाचार का या अपनी पहचान अलग ही रखते हैं ऐसे लोग। सूर्य उच्च का चौथे भाव पर बनने से आंतरिक स्थिति को अगले महीने तक खराब स्थिति का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव पे सूर्य है। आंतरिक जो स्थिति है चाइना की, वो अगले महीने तक अभी खराब स्थिति है और उसको फेस करना ही पड़ेगा। सूर्य की नीच की दृष्टि कर्म भाव पर बनने की वजह से व्यापार और मान प्रतिष्ठा दुनिया की नजरों में गिरता जा रहा है या गिरता ही रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव पर स्वराशि के हैं और गोचर में भी स्वराशि के बैठे हुए हैं। विदेशों से दूर के स्थानों से या यूं कहें कि पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना रखते हैं या अलग ही भाव रखते हैं, क्योंकि स्वराशि का है। अब जरा वर्तमान समय की स्थिति पर गौर करते हैं तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण के पॉइंट पर चलते हैं, जो 26 दिसंबर 2019 को हुआ। वो ग्रहण इनकी कुंडली के अनुसार 12वें भाव पर पड़ा, जो दूर के स्थान के संबंधों से गलत कार्यों से जोड़ा गया। गुरु केतु का चांडाल योग बना तो गलतियों में है, लेकिन दूर के स्थानों से विदेशों से संबंध ही बना रहा है इसका। शनि की स्थिति लग्न भाव पर रहने से उसकी स्थिति पर कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, लेकिन सस नामक राजयोग केंद्र भाव में बनने से उसकी स्थिति और मजबूत दिखाई देती है। गुरु देव बृहस्पति लग्न भाव पर बैठने से सही निर्णय नहीं लेने देगा। जो गलतियों को, क्योंकि रूल वही यहां पर काम करता है कि गुरुदेव बृहस्पति जिस राशि पर बैठ जाते हैं उस राशि को खराब कर देते हैं, तो गलतियों को फिर से दोहराने में कारगर होगा। चूंकि नीच राशि के हैं तो अच्छा कार्य तो होना ही नहीं है। एक थोड़ा सा चीन के फेवर का एक बात जरूर नजर आ रहा है, वो ये कि 30 जून तक भाग्य का थोड़ा सा सहयोग होने की वजह से ये शांत बना रहेगा और स्थिति को नियंत्रित रखेगा। राहु 6वें स्थान पर रहने से शत्रु भी बहुत होते जाएंगे, पर सच ये है कि कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा इसका। राहु 6वें भाव पर रहने से शत्रु भी बहुत होते जाएंगे या ये खुद बनाएंगे, पर सच ये भी है
कि कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। 23 सितंबर से जब यही राहु पंचम भाव पर आएगा तो अपनी मनमानी करवाने में चीन पीछे नहीं होगा। इस वजह से जो मित्र थे वो दूर होने पर कई राष्ट्र इससे जुड़ भी रहे हैं स्वार्थवश। जून में लगने वाला सूर्य ग्रहण चीन के लिए लाभप्रद भी है और एक बार फिर से वो गलती करके उसको पॉलिश करने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। 11 मई से शनि के वक्री होते ही फिर से दिमाग में पीछे की सभी स्थिति दोहराने लगेगी। 13 मई के गुरु के वक्री होते ही चीन की स्थिति में खराबी नहीं दिखाई दे रहा है, लिहाजा वो अपनी स्थिति को और मजबूत कर लेगा। 2022 के मध्य से चीन में स्थिति खराब होती जाएगी, वो अपने आंतरिक स्थिति से परेशान होकर खत्म होने लगेगा। 30 जून से 23 सितंबर तक चीन के लिए स्थिति हर दृष्टिकोण से फिलहाल अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है, अभी उसके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। ग्रहण के प्रभाव की वजह से महामारी का प्रकोप एक बार फिर से या फिर युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्शन दिया था कि सरकार के नए कड़े कदम बन रहे हैं, जनता की स्थिति कंफ्यूजन वाली रहेगी, वैसी स्थिति लगातार अभी भी बना हुआ है। आप सबसे यही निवेदन है कि खुद को घरों में रखें, सेफ रखें, शांत बने रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, हाथ धुलें, विटामिन सी और डी का प्रयोग बराबर करें। इसी के साथ मित्रों, आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ से आप सभी की निरोगी काया की कामना करते हुए नमस्कार।